आज हम बात करेंगे टेररिज्म को लेके, आतंकवाद को लेके। अभी हमारे एस जयशंकर साहब, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। पहले हम वो सुन लेते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे और वो सारी चीज़ें, सारे डायमेंशंस बताएंगे जो आपको समझना चाहिए। पहले हम सुनते हैं। जानते हैं कि हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से, जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। हाँ? अब उनके यहाँ और सालों से ये चल रहा है कि हम इसका सामना कैसे करें, और इसमें जो है हम दुनिया को हम समझा पाए कि आतंकवाद जो है, कभी आप ये नहीं समझिए कि आतंकवाद राजनीति है या कूटनीति है। आतंकवाद है। आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ ये होगा, और दुनिया अब समझ चुकी है। आपने देखा होगा कि आजकल आतंकवाद पर दुनिया जो है, जो पहले जो मानती थी कि हाँ कहीं और हो रहा है तो हमें क्या परवाह है, अभी इसमें हम दुनिया को एक किस्म से साथ लाने में मैं नहीं कहूंगा कि पूरी सफलता मिली है, पर पहले से जो है दुनिया की समझ पहले से ज्यादा है। दुनिया आजकल कम बर्दाश्त करती है इसको, और इसके कारण जो है जो भी देश आतंकवाद का उपयोग करता है उन पे आज वो दबाव है, वो हिचकिचाते हैं, और कभी कभी जब कुछ करते हैं उसका जवाब तो आप जानते ही हैं। तो ये भी एक, मैं कहूंगा कि कूटनीति का एक उदाहरण है। जी हाँ, तो आपने ये जो स्टेटमेंट हमारे एस जयशंकर साहब का है, ये सुना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत अपने कश्मीर में, भारत का जो एक अभिन्न अंग है, वहाँ एक लंबे समय तक जो है भारत आतंकवाद की समस्या झेलता रहा है। वहाँ आतंकवादी हमले लगातार होते रहे, चाहे वो उरी अटैक हो या पठानकोट अटैक हो, मुंबई का अटैक हो, आतंकवादी हमला हो। तो भारत ने आतंकवाद का दर्द झेला है, और हमेशा हमने विशेषकर अमेरिका के सामने अपने पक्ष को रखा, आतंकवाद की समस्या को रखा, लेकिन अमेरिका ने इसको नज़रअंदाज किया। लेकिन जब अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ, तब अमेरिका ने आतंकवाद का दर्द समझा कि आतंकवाद किसे कहते हैं। आज आप कह सकते हैं कि आज भारत की डिप्लोमेसी का या कूटनीति का कमाल है, उसकी सफलता है कि हमने इस पाकिस्तान को काफ़ी जगह एक्सपोज किया है। हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, हमने क्षेत्रीय संगठनों में, राइट, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर अपनी बात को रखा और पाकिस्तान को लगातार एक्सपोज किया। तो आज आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज जो आतंकवाद है, आतंकवाद की समस्या को लेके जो देश हैं, उनका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो एक डबल स्टैंडर्ड रहा है। मतलब गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। अगर हमारे यहाँ आतंकवाद होता है तो बैड टेररिज्म है, किसी हमारे प्रतिद्वंदी के अगेंस्ट होता है तो ये गुड टेररिज्म है। तो जब तक ये डबल स्टैंडर्ड आतंकवाद में चलेगा, तब तक आतंकवाद की समस्या पूरी दुनिया के लिए बनी रहेगी। लेकिन ये डिप्लोमेसी का कितना अच्छा कमाल है कि आज जो है आप देखेंगे कि आज देश जो है इस आतंकवाद के दर्द को समझ पाए हैं कि आतंकवाद क्या होता है, और भारत कई देशों को साथ में लेके आया है, और देश समझते हैं कि आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद होता है। जैसे कि हमारे कह सकते हैं कि हमारे विदेश मंत्री साहब ने कहा कि ये कोई कूटनीति नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अभी ये स्टेटमेंट अभी क्यों दिया गया, क्योंकि जनरल बाजवा जो हैं, जो कि पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, ये अभी अमेरिका गए हुए हैं, और इसीलिए जो है हमारे एस जयशंकर साहब ने इस समय ये स्टेटमेंट दिया है। इसको इससे लिंक करना होगा, क्योंकि अमेरिका भी हाल में जो है उनके जो पाकिस्तान के जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए अमेरिका ने एक पैकेज दिया है, राइट। और ये कहा है कि जब भारत ने ऑब्जेक्शन उठाया इस पर कि ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये हमारे खिलाफ ही इसका प्रयोग हो सकता है, तो अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये जो है ये आतंकवाद से निपटने के लिए है। तो फिर भारत का स्टैंड, कड़ा स्टैंड भारत का ये रहा। भारत ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि आप जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं
कि बहुत कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारी सरकार के, हमारे विदेश मंत्री साहब का। तो आज हम आतंकवाद को लेके जो है जिस तरीके से हमारी कूटनीति चल रही है, डिप्लोमेसी चल रही है, जिस तरीके से आज हम इस समस्या को कह सकते हैं भारत इससे बाहर निकल चुका है, लेकिन फिर भी जो है भारत को सतर्क रहना होगा, अवेयरनेस, भारत को एक कह सकते हैं ऐसे अप्रोच के साथ चलना होगा डिप्लोमेसी के साथ, क्योंकि आज भी जो है आतंकवाद एक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी है। तो इसलिए हमें सब देशों को साथ में मिलकर, और भारत की जो विदेश नीति और कूटनीति है, ये जो है यही जो है कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस तरीके से जो है अपने पक्ष को बार बार रखते हैं और पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की एक बैंक है जिसे हबीब बैंक कहते हैं, कि निजी बैंक है, राइट। ये टेररिस्ट फंडिंग करती है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत ने चूंकि इस समस्या को हमेशा से देखा है, इसीलिए भारत को पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा, आपको मालूम होगा, ठीक है। और भारत, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो FATF है, राइट, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो FATF है उसकी ग्रे लिस्ट आती है, राइट, उसमें पाकिस्तान का नाम है। अभी अक्टूबर में फिर से उसका रिव्यू, उसकी समीक्षा होने वाली है, तब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति उसमें FATF लिस्ट में क्या होती है। FATF की लिस्ट आपको समझना चाहिए, ग्रे लिस्ट ये UPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप कई जगह मुख्य परीक्षा में इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो कंक्लूजन मेरा यहाँ यही है कि मतलब भारत आज दुनिया के कई देशों को कह सकते हैं इस आतंकवाद के मसले पर एक साथ लाने में कामयाब रहा है, और भारत की विदेश नीति और कूटनीति जो है इस डायरेक्शन में हमेशा काम करती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास और उम्मीद है। और उसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।